Okay, so hi everyone, देवेंद्र here and welcome back to our YouTube channel कैंपस सर्किट। आप लोगों का इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का एग्जाम हो गया। आई होप आप सभी लोगों का अच्छा गया होगा, क्योंकि हमने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए थे 2 मार्क्स के, उनसे एकदम डायरेक्टली 6 क्वेश्चन आ गए जो कि सेक्शन ए में थे, और लॉन्ग क्वेश्चन भी इतने आ गए कि हमारे नोट्स ही अगर आप पढ़ के चले जाते नोट्स में दिए हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपके 60+ मार्क्स का आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। ओके, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके 60+ मार्क्स का आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं हम सबसे पहले जो है यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट का नाम है सेमीकंडक्टर डायोड्स एंड एप्लीकेशंस। ओके, इसमें क्वेश्चन आता है कंपेयर अवेलनेच ब्रेकडाउन एंड जीनर ब्रेकडाउन। ओके, तो अवेलनेच ब्रेकडाउन एंड जीनर ब्रेकडाउन में डिफरेंस आएगा, तो आप इसके 4 से 5 पॉइंट्स लिख देंगे जो यहाँ पर मेंशन है। लाइक यहाँ पर जीनर ब्रेकडाउन जो होता है वो अक्सर्स होता है हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन में एट लो रिवर्स वोल्टेज पे। ओके, और जो अवेलनेच ब्रेकडाउन होता है वो अक्सर्स होता है लाइटली डोप्ड जंक्शन पे जहां पर हाई रिवर्स वोल्टेज होता है। ओके, तो मतलब जीनर ब्रेकडाउन क्यों होता है? ये ब्रेकडाउन होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और अवेलनेच ब्रेकडाउन क्यों होता है? ये होता है कोलिजन एंड आयोनाइजेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। देन जीनर ब्रेकडाउन इज मोर कंट्रोल्ड एंड स्टेबल देन अवेलनेच ब्रेक। तो चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ये है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जीनर डायोड इन वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन में जीनर डायोड का फंक्शन क्या है? ओके, then Zener diode maintains a constant output voltage despite load maintains a constant output voltage despite load variations. Okay, it operates in the reverse breakdown region. Excess voltage is absorbed by the Zener diode. It protects circuits from over voltage condition widely used in power supply voltage regulators. Okay, देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ये है व्हाट इज अ वैरेक्टर डायोड। ओके, तो वैरेक्टर डायोड क्या है? व्हाई इज इट कॉल्ड वैरिकैप? ओके, तो इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ मेंशन है, आप लोग अच्छे से इस नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा एक बार और एग्जाम से पहले। और हाँ, ये नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, और हाँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, या आप वो स्टूडेंट्स हैं जिसने मतलब 2 से 3 यूनिट अच्छे से पढ़ रखी है, तो 1 यूनिट और आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। अदर सब्जेक्ट के भी, ठीक है, तो एकेटीयू फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट होगी, वहां पर ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। और जैसे जैसे एग्जाम आ रहे हैं वैसे वैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और उसके साथ में लॉन्ग उसके 1 शॉट हम लाते रहेंगे। ओके, तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 4। ये है डिफरेंशिएट बिटवीन हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसमें कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन, हमें डिफरेंस लिखने हैं हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर के बीच में। ओके, देन हाफ वेव रेक्टिफायर यूजेस ओनली 1/2 ऑफ एसी इनपुट। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या यूज किया जाता है? ओनली 1/2 ऑफ एसी इनपुट। फुल वेव रेक्टिफायर में यूजेस बोथ हाफ ऑफ एसी इनपुट। एसी इनपुट के बोथ हाफ्स को यूज कर लेते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर हैज लो एफिशिएंसी। हाफ वेव रेक्टिफायर में लो एफिशिएंसी होती है। फुल वेव रेक्टिफायर में हायर एफिशिएंसी देन स्मूदर आउटपुट। ओके, और जो इसका रिपल फैक्टर होता है, रिपल फैक्टर इज हायर इन हाफ रेक्टिफायर। ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर में जो रिपल फैक्टर होता है वो भी है। ओके, तो हर यूनिट से मैंने यहाँ पर 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए मेंशन किए हैं, ठीक है, तो आप ये दोनों अच्छे से करके जाइएगा। ये नहीं कि आप सोचे कि नहीं एक भी आ गया तो उतना भी हम कर लेंगे, ऐसा नहीं है, दोनों करिएगा, वरना वर्स्ट केस हो गया, एकेटीयू का अनप्रेडिक्टेड क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। तो अगर आप दोनों कर लेंगे तो आपको इतना ज्यादा आप मतलब लक पर नहीं खेलेंगे। और हाँ, अगर आपका लक अच्छा रहा तो ये मोस्टली क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ओके, ये यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, इसको सबसे पहले प्रिपेयर कर लीजिए। देन आते हैं कंपेयर हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर विद सर्किट डायग्राम्स। फिर कह रहा है ड्राइव एफिशिएंसी एंड रिपल फैक्टर। ओके, तो कंपैरिजन करना है हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर के बीच में, और इसमें सर्किट डायग्राम्स भी बनाना होगा आपको।
और डेरिवेशन कह रहा है कि इफिशियंसी एंड रिपल फैक्टर का डेरिवेशन भी करना है। ओके, तो यूनिट फर्स्ट के यहाँ पर हमने 2 मार्क्स के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर, देन साथ में 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो आप अच्छे से कर लें, तो इसका हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं यूनिट सेकंड है, जो यूनिट सेकंड है बीजेटी एंड एफईटी। ओके, तो इसमें क्वेश्चन आ गया हमारा, एक्सप्लेन द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ बीजेटी। ओके, तो बीजेटी के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है? ठीक, तो बीजेटी वर्क्स करता है बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स एट चार्ज कैरियर्स। It consists of emitter, base, and collectors. Emitter inject charge carrier into the base. Small base current controls a large collector current used mainly for amplification and switching. Then बात करते हैं क्वेश्चन 6। यह डिफाइन पिंच ऑफ वोल्टेज इन जेफेट। ओके, तो क्वेश्चन 6 कह रहा है कि पिंच ऑफ वोल्टेज डिफाइन करना है किसमें? जेफेट में। ओके, तो इसके यहाँ पर आंसर में मेंशन कर रखा है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ जेफेट ऑपरेशन, इट डिफाइंस मैक्सिमम ड्रेन करंट, ये डिफाइन करता है मैक्सिमम ड्रेन करंट, इंक्रीज करता है इंक्रीज इन ड्रेन वोल्टेज, डज नॉट इंक्रीज ड्रेन करंट। ओके, then at this level the channel is fully depleted। okay, तो इसमें इस एट दिस वोल्टेज, ओके, इस वोल्टेज में क्या होता है कि जो चैनल होता है वो फुली डिप्लेटेड होता है, मतलब डिप्लेशन लेयर वगैरह बन जाती है। आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 में डिफरेंस बिटवीन जेफेट एंड मॉसफेट। तो मॉसफेट और जेफेट के बीच में डिफरेंस, और हाँ, अगर आपको डिफरेंस आए तो आप ऐसे वहां पर मेंशन करिएगा। ठीक है, एक पॉइंट्स बना लीजिएगा कि यहाँ पर पॉइंट फर्स्ट हो गया, यहाँ पर पॉइंट फर्स्ट हो गया, यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा। ठीक, यहाँ पर जेफेट और यहाँ पर मॉसफेट। ठीक है, यहाँ पर जेफेट और मॉसफेट ऐसे करके टेबल करके आप मतलब डिफरेंस बताइएगा। ठीक है, तो जो जेफेट है जंक्शन गेट, और मॉसफेट में क्या होता है? इंसुलेटेड गेट होता है। मॉसफेट क्या होता है? मॉसफेट हैज वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस, और जेफेट में क्या होता है? जेफेट ऑपरेट्स ओनली इन डिप्लेशन मोड। देन मॉसफेट इज मोर वाइडली यूज्ड इन आईसीज। ओके, आईसी सर्किट्स वगैरह में इसका मतलब मॉसफेट का ज्यादा यूज होता है। फिर आते हैं क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 है, व्हाई इज फेट का कॉल्ड अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो फेट जो है तो क्यों कहलाता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस? ड्रेन करंट इज कंट्रोल्ड बाय गेट वोल्टेज। देन हम बात करते हैं गेट करंट इज ऑलमोस्ट 0। ओके, एंड हेंस फेट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ओके, तो अब आते हैं हम यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कि है यहाँ पर 2 मेंशन किए हैं। तो इसमें एक एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट, हमारे टाइम पे भी आया हुआ था। तो आप इसका मतलब जेफेट का कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन यूनिट 2 में है मॉसफेट को एक्सप्लेन करना और डिफरेंस बिटवीन डिप्लेशन टाइप एंड एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। ठीक है, तो डिफरेंस इसके बीच में किसके? डिप्लेशन टाइप एंड एनहांसमेंट टाइप, वो भी किसके? ये मतलब मॉसफेट्स के होते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। देन आते हैं यूनिट 3। तो यूनिट 3 है ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के लिए बन सकता है, वो बन सकता है डिफाइन CMRR ऑफ एन ऑप-एम्प। ओके, ऑप-एम्प में CMRR क्या होता है? तो CMRR स्टैंड्स फॉर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ये एक रेशियो है, मतलब डिफरेंशियल गेन टू कॉमन मोड गेन। और हाँ, ये जो क्वेश्चन वगैरह है ये हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाए